केयर इंडस्ट्री की बात कर रहे थे हम लोग। तो पर्सनल केयर इंडस्ट्री जो है ना, इसको टॉयलेटरीज भी कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर आप परफ्यूम्स यूज करते हो तो उसके पीछे जो है आपने लिखा हुआ देखा रहेगा कि ईओडे टॉयलेटे, या फिर सोप्स के ऊपर भी लिखा रहता है, हमारे हर्बल सोप है उसके ऊपर भी लिखा है। तो फिर इसका मतलब क्या होता है, पर्सनल केयर इंडस्ट्री को ही हम लोग टॉयलेटरीज के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो है मेजर जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आए जाते हैं जो हमारे पर्सनल हाइजीन के लिए यूज किए जाते हैं। पर्सनल हाइजीन मतलब अपने आप को साफ और सुथरा रखने के लिए, और इसी प्रकार से जो है ब्यूटिफिकेशन को बढ़ाने के लिए जो है ये इंडस्ट्री में यूज होता है अलग अलग प्रोडक्ट्स का। ओके, सो यस, यहाँ पे हम लोग जुड़े हैं नेटसर्फ के माध्यम से। नेटसर्फ जो कहता है सेहत, बरकत और मुस्कुराहट, और यहाँ पे जो है हमारा रेंज जो है जिसको हम लोग हर्ब्स एंड मोर कहते हैं, उसी के बारे में हम लोग इन डिटेल जानने वाले हैं। बट इसके डिटेल में जानने से पहले ना थोड़ा सा मैं आपको इसका पोटेंशियल बता दूं। ये पोटेंशियल जानना क्यों जरूरी है आपके लिए, जैसे मैं स्टार्टिंग में बता रही थी कि कितना बड़ा जो बोलते हैं ना कि ये इंडस्ट्री है, और उसमें से आपको कितना टर्नओवर या कितना पे आउट मिल सकता है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि रास्ता कितना लंबा है, ये तय करने के पहले हमको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कौन सा व्हीकल आपको यूज करना चाहिए। जैसे कि छोटे डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, साइकिल भी यूज करके जा सकते हैं, या फिर बाइक भी चल जाएगा। लेकिन लंबे रास्ते के लिए क्या लगता है, कार लगती है, राइट। और उससे भी लंबे वाले रास्ते के लिए फ्लाइट्स लगती है। तो सिमिलरली यहाँ पे ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है ये जानने के लिए ये आपको हेल्प करेगा कि आपकी ग्रोथ किस हिसाब से होनी चाहिए और कितना फटाफट आप इसमें ग्रोथ कर सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पर्सनल केयर इंडस्ट्री की बात करते हैं। ये ग्लोबल इंडस्ट्री है, मतलब ये सिर्फ भारत में नहीं, ये पूरे ग्लोब में, मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ये इंडस्ट्री व्यापित है। इसका अगर हम लोग वैल्यू देखते हैं तो करीबन 134.8 बिलियन की ये इंडस्ट्री कहलाई जाती है 2018 में। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। और इसका एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है ना, वो देखा गया है कि 4.4% से लेके ये और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। और कहा जाता है करीबन ये इंडस्ट्री जो है ना, ये 25.9 बिलियन डॉलर्स की ये इंडस्ट्री होने वाली, इतनी बड़ी जो है ये इंडस्ट्री होने वाली है। इसकी ग्रोथ रेट भी 8.1% से होने वाली है। मतलब क्या, आज के डेट में ऐसा कोई नहीं है जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स नहीं यूज करता है, राइट। और इसके बारे में अगर हम लोग को जानकारी रहेगी तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको प्रमोट कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं अभी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट्स की इन आवर बिजनेस। जैसे कि हम लोग सब यहाँ पे बिजनेस के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स आज जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे कमाने के लिए एक माध्यम देख रहे हैं, एक रिकग्निशन के लिए एक माध्यम देख रहे हैं। तो ये जो अपनी बिजनेस है ना, इसमें सबसे क्रूशियल रोल या सबसे क्रिटिकल रोल जो है वो प्ले करता है प्रोडक्ट्स। तो ये प्रोडक्ट्स जो है ना, प्रोडक्ट्स क्या होता है, बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको हम लोग बैकबोन ऑफ द बिजनेस भी कहते हैं। तो इतना, तो जैसे बोलते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी कैसी होनी चाहिए, एकदम टाट होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, और उसी प्रकार से स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाके ये बिजनेस को आगे लेके जा सकती है। और इसी प्रकार से इसको ईंधन भी कहा जाता है। मतलब बिजनेस एक इंजन है तो ये एक ईंधन भी कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अच्छे प्रोडक्ट्स हो, बेटर प्रोडक्ट्स हो, तो अच्छी रिटेलिंग हो सकती है। ये तो आप लोग मानते ही होंगे कि अच्छे प्रोडक्ट है तो उसको सेल करना बहुत आसान हो जाता है, राइट। और उसी के साथ साथ जो है रीपर्चेसेस भी आते हैं। रीपर्चेसेस मतलब लोग खुद से पूछ के आते हैं कि हाँ भाई आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मुझे ये खरीदना है, आप नेक्स्ट टाइम के लिए मेरी बुकिंग अभी से ही डाल दो, राइट। तो ये रीपर्चेसेस भी जो है वो ऑटोमेटिकली आपको मिलने लगते हैं, और उसके माध्यम से क्या होता है, बहुत अच्छा पे आउट जो है आप यहाँ पे बिल्कुल भी बना सकते हो। ओके, तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की फिलॉसफी क्या है। फिलॉसफी मतलब ये प्रोडक्ट किस किस चीजों पे आधारित है, हमारा जो प्रोडक्ट है हम लोग किस बेसिस पे इसको बनाते हैं, इसके स्ट्रॉन्ग पिलर्स क्या क्या है। तो पहली बात तो ये 100% जो है ना, ये नेचुरल है और हर्बल इंग्रेडिएंट्स से बना है। बिकॉज नेटसर्फ जो है वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में बिलीव करती है, और पूरी तरीके से जो कह सकते हैं ना कि आप लोगों को या इकोसिस्टम को, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि नेचर को कोई हानिकारक जो केमिकल्स नहीं होने चाहिए, तो इसके लिए 100% नेचुरल और हर्बल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं तो ये सारे कंज्यूमर डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोडक्ट्स बनाया है। अब बाजार में कई सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, मोस्टली क्या होता है ना, वो एडवर्टाइजमेंट से थोपे गए जाते हैं। मतलब क्या, शायद आपकी को उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, लेकिन वो एक पुश जनरेट करते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट लाइंस ऐसे हैं जो पुल जनरेट करते हैं। मतलब कि क्या, प्रोडक्ट्स ही ऐसे हैं जिसको देख के आपको लगे कि हाँ मैं ये जरूर ट्राई करूंगी, क्योंकि मुझे भी ये प्रॉब्लम्स है और ये मेरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आपके जो डिमांड्स हैं, आपके जो नीड्स है, वो हम लोग अलग अलग माध्यम से जो है ना उसको कैप्चर करते हैं, और वो जो है हमारे प्रोडक्ट में हम लोग उसको इंक्लूड करते हैं। इसके बाद है क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। तो जैसे कि हम लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट कैसे होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए लेकिन महंगा नहीं होना चाहिए।
अब बहुत बार क्या होता है, ये पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए तो वो महंगा तो होगा ही, राइट। बट यहाँ पे नेटसर्फ में क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा एक R&D डिपार्टमेंट है, पूरा फुल फ्लेज्ड कह सकते हैं एक्सपीरियंस्ड डिपार्टमेंट है, तो हम लोग ने ये भी पॉसिबल कर दिखाया है ओनली इन नेटसर्फ, ओके। जो अफोर्डेबिलिटी भी है, मतलब किफायती भी है, और उसी के साथ साथ जो है इसकी इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा रिफाइंड है, या कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है। और उसी के साथ साथ जो हम लोग इनोवेशन करते हैं ना, इनोवेशन करना मतलब जो जिस लेवल की हमारी डिस्कवरी है या फिर इन्वेंशंस हैं, ये बहुत ही दमदार है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि कैसे ये दमदार है। तो ये जो है फ्यूचरिस्टिक ग्लोबल प्रोडक्ट है। मतलब क्या कि ये सिर्फ अभी का प्रोडक्ट नहीं है, ये फ्यूचरिस्टिक है, मतलब अभी का जनरेशन भी इसको यूज कर सकता है और आगे का जनरेशन भी उसको यूज कर सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बिजनेस भी हमारा यही जनरेशन भी करेगा, आगे का जनरेशन भी करेगा, उसी प्रकार से हमारे प्रोडक्ट्स भी जो है ना वो फ्यूचरिस्टिक है, मतलब फ्यूचर की डिमांड को ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट्स जो है बनाए गए हैं। तो ये है हमारी कुछ फिलॉसफीज। तो चलिए देखते हैं जल्दी से कि ये स्किन केयर इंडस्ट्री क्या होती है या पर्सनल केयर इंडस्ट्री क्या होती है। तो पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज में ना दो भाग होते हैं बेसिकली। तो एक है स्किन केयर के लिए और एक है बॉडी केयर के लिए, और हेयर केयर भी आता है इसमें, ओके। तो स्किन केयर की जरूरत क्या है? तो पहली बात ये, स्किन हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है हेल्थ के ओर जाऊंगी, मतलब उसमें कहा जाता है कि स्किन जो है हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इतना ज्यादा ध्यान तो नहीं देते, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सारे जो अंदर के ऑर्गन्स है ना, इसको प्रोटेक्टेड करके रखने के लिए बहुत ज्यादा काम आती है। और इसी के साथ साथ हमारे जो शरीर के अंदर के जो टॉक्सिन्स है, इसको सब बाहर निकालने के लिए स्किन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो स्किन को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जनरली हम लोग सोचते हैं कि पर्सनल केयर का सामान किसके लिए होता है? ब्यूटी बढ़ाने के लिए। बट सिर्फ ब्यूटी बढ़ाने के लिए नहीं, आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्किन भी हमारा ऑर्गन है, तो इसको अच्छा रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो स्किन अच्छे कंडीशन में रखना के लिए स्किन केयर करना जरूरी है। उसी के साथ साथ स्किन जो है यूथफुल दिख के रखने में भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, किसी को वयस्क दिखना पसंद है क्या? मतलब उम्र से ज्यादा लगना अच्छा लगता है क्या किसी को नहीं अच्छा लगता, राइट। तो उसको भी, मतलब आपके एज को रिवर्स करने की भी टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पे यूज की है। हम लोग आगे देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट्स हैं वो। तो वो भी हमारे पास है, इनोवेशन की को ही हम लोग इसके लिए कहते हैं। तो वो भी आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। प्रिवेंशन इज इजियर देन करेक्शन बोलते हैं, क्योंकि आजकल आप देखते हो कि बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो या फिल्म स्टार्स की बात करते हैं, तो वो लोग बेसिकली करेक्शंस करते रहते हैं। करेक्शंस करना मतलब एकदम से जो है बॉलीवुड के स्टार्स एकदम से उनका कलर जो है एकदम से निखर जाता है, उनके व्रिंकल्स नहीं होते हैं। एज ओल्ड मतलब 70 वर्ष के स्टार्स होते हैं, लेकिन अभी भी ऐसे यंगस्टर्स जैसे दिखते हैं। तो वो लोग करते क्या है? बेसिकली वो लोग सर्जिकल करेक्शंस करते हैं, बोटॉक्स यूज करते हैं, और बहुत सारे जो है सर्जरीज करते हैं, तब जाके ये होता है। बट वो आपके शरीर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो बेटर ये है कि हम लोग कुछ ऐसे हर्बल इंग्रेडिएंट्स यूज करें जिससे आप जो है एज करोगे, बट देन ग्रेसफुली एज करोगे, और जो कहते हैं ना, ऐसे हानिकारक केमिकल्स की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस हिसाब से आपका स्किन जो है वो अच्छा, और जो है एजिंग बहुत स्लो डाउन करेगा। तो हम लोग देखेंगे एजिंग स्लो डाउन कैसे होती है। उसके साथ साथ जो है आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हम लोग अच्छे दिखते हैं या फिर हम लोगों का स्किन अच्छा दिखता है, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है फटाफट बढ़ने लगता है, राइट। क्योंकि वो कैसा है कि हम लोगों को फेस करने के लिए एक अच्छा फील होता है, बिकॉज आपकी पर्सनालिटी अपने आप में उभर के आती है। तो इसके लिए भी स्किन केयर करना जरूरी है। तो मैंने आपको इन शॉर्ट बहुत सारे पॉइंटर्स दे दिए यहाँ पे कि स्किन केयर करना क्यों जरूरी है, ओके। तो इसके बाद देखते हैं कि प्रोडक्ट डेवलप कैसे होता है। तो प्रोडक्ट डेवलप कैसे होता है ना, ये भी जानना थोड़ा सा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप लोग जो प्रोडक्ट ले रहे हो ना, ये बाजार के प्रोडक्ट से डिफरेंट क्यों है, ये थोड़ा सा जान लीजिए। बिकॉज जहां पे आप जैसे लोगों से बात करोगे, तो नॉर्मली क्या होता है, लोग बोलेंगे अरे आपके प्रोडक्ट्स के जैसे हमको भी बाजार में मिल जाते हैं। आप जाके किराने की दुकान में देख लो या फिर कोई भी कॉस्मेटिक्स की दुकान में देख लो, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो आपको कंपटीशन में बोलने के लिए कुछ होना चाहिए, राइट। तो ये यहाँ पे कुछ मैं पॉइंटर्स क्लियर करने वाली हूँ, जिससे पता चले कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं। पहला ये है कि प्रोडक्ट डेवलप कैसे होते हैं। पहला प्रोडक्ट जो है हमारा कैसे डेवलप होता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से। जनरली
आपके जो भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ये सब R&D लेवल की बातें हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो हमारा डिपार्टमेंट है वो ये सब देखता है। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद जो है हम लोग मार्केट ट्रेंड को स्टडी करते हैं। मार्केट ट्रेंड को स्टडी करना मतलब आज के डेट में चल क्या रहा है, आज के स्टेज में सबसे ज्यादा बूमिंग क्या चीज है, क्या चल रहा है, स्किन केयर में क्या चल रहा है, इंडस्ट्रीज क्या क्या यूज कर रही है, ये सब हो रहा है। इसके बाद हम लोग स्वॉट एंड गैप एनालिसिस करते हैं। स्वॉट एंड गैप एनालिसिस मतलब हमारे प्रोडक्ट्स के स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और उसी हिसाब से जो है गैप क्या है। तो हम हमारे प्रोडक्ट्स को आप देखोगे कि बार बार री इन्वेंट भी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, राइट। तो ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि हमको मार्केट लेवल के हिसाब से हम लोग बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे दे पाए। इसके बाद प्रोडक्ट को कॉन्सेप्ट में लेके आया जाता है, प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट किया जाता है, मतलब प्रोडक्ट में क्या क्या होना चाहिए इसके बारे में हम लोग प्लान करते हैं। उसके बाद लैब ट्रायल्स होते हैं। अब ये सब देखिए कि ये बहुत शॉर्ट स्पैन में नहीं होता है, इसको सालों लग जाते हैं तब जाके ये चीजें होती हैं। और उसके बाद जो है कस्टमर सेगमेंटेशन होता है, मतलब मार्केट में कौन से प्रोडक्ट्स जाने चाहिए, किसके स्टेटा को जो है अपील करना चाहिए वगैरह। तो जनरली आप देखोगे पर्सनल केयर इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं, वो जनरली अफोर्ड सिर्फ शायद अपर मिडिल क्लास या बोल सकते हैं कि रिच क्लास ही कर पाते हैं। और मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए क्या होता है कि कुछ ऐसे केमिकल से लदे हुए प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हम लोग ये जो मोनोपोली कहते हैं ना, या फिर बोलते हैं ना जो किसी का जो कंट्रोल है, इसको ब्रेक करना चाहते थे। और इसलिए हम ऐसा कस्टमर सेगमेंट चुना है कि आप चाहे कौन से भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, आप लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, रिच हो, आप हर एक सेगमेंट को हमारा जो प्रोडक्ट है वो केटर करता है। और ये वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी होगी जो सारे सेगमेंट्स को एक साथ इकट्ठे केटर कर रही है। और इसी के साथ साथ जो है हम लोग जाके प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। तो ये था हमारा प्रोडक्ट डेवलप कैसे होता है। चलिए देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या है। तो ये है हमारा बेहतरीन रूप का जो है प्रोडक्ट, जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जो फेस वॉशेस है स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए वगैरह वगैरह। अब ये जो है ये सारे एमिनेंट प्रोडक्ट्स जो है ना, ये प्रीमियम हर्ब्स से बने हैं। मतलब जो इसमें यूज किए जाने वाले हर्ब्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं ना, सब प्रीमियम लेवल के हैं। आप देखोगे कि मोस्टली जो है सारे हम लोग बाहर से लेके आते हैं, बाहर के कंट्रीज से इसको लेके आते हैं और जाके इसमें फॉर्मुलेशंस क्रिएट करते हैं। बहुत सारे जो है एकदम एक्सोटिक वाले प्रोडक्ट्स है, एक्सोटिक मतलब जो आसानी से मिलते नहीं है, कॉस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉस्टली इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसको इसमें डाला गया है। और उसी के साथ साथ इसमें जो है एसेंशियल ऑयल्स डाले गए हैं। एसेंशियल ऑयल्स जो है वो स्किन को और अच्छा करने का जो है काम करता है। तो इन शॉर्ट हम लोग देखेंगे ना, ये कंप्लीट पैकेज है जिसमें आपके स्किन को सिर्फ जो कह सकते हैं क्लीन करने का या फिर मेकअप करने का नहीं, बट इन शॉर्ट आपके स्किन को नरिश करने का भी ये काम करती है। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हो कि पैकेजिंग अगर देखोगे कि तो बहुत ही प्रीमियम है, और उसी के साथ साथ जो है ये अफोर्डेबल भी है। यस, दैट्स द कैच, या फिर वो कह सकते हैं कि दैट इज द मेन थिंग कि यहाँ पे आपको अफोर्डेबल जो है प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ओके, तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं कि FAQs कीवर्ड। अब आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स के बारे में जान लिया होगा, आपको पता है हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, राइट, हर्बल केयर इसमें। तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो आपको शायद आपका सामने वाला कस्टमर जो है वो पूछ सकता है, तो वो हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि अरे हर्बल केयर ही क्यों यूज करना चाहिए। बाजार में इतने सारे इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो क्यों ना हम लोग केमिकल यूज कर लिया, तो प्रॉब्लम क्या है, राइट। तो व्हाई हर्बल केयर फॉर योर स्किन, हर्बल केयर क्यों यूज करना चाहिए, राइट। तो देखते हैं वो। तो पहली बात तो ये मेड ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, मतलब जेंटल ऑन स्किन। आपके स्किन के ऊपर ये एकदम ही ज्यादा जेंटल रहेगा और कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा, बट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा, राइट। इसके बाद है कि ये केमिकल से लदा हुआ नहीं है। केमिकल से लदा नहीं होने की वजह से क्या होता है कि केमिकल्स का आपको ऑलरेडी पता है कि हानिकारक होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं जो आपको स्किन को एकदम से खराब कर सकता है और आपको शायद डर्मेटोलॉजिस्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए जो है हमको हर्बल केयर यूज करना चाहिए। इसके बाद ये स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता। मतलब कई बार आपने देखा होगा कि फेस वॉश हम बाजार से यूज करते हैं, एकदम से स्किन खिंची खिंची सी लगती है, अच्छा ही नहीं लगता है, क्लीन तो हो जाता है बट बहुत ज्यादा ड्राई लगता है। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो वैसे कई सारे इंग्रेडिएंट्स जो हम लोग यूज करते हैं या प्रोडक्ट यूज करते हैं वो स्किन को इरिटेट करते हैं, और उसी के साथ साथ जो है वो अंदर भी आपके शरीर के अंदर जा सकते हैं। यस, ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो स्किन के अंदर सिर्फ नहीं, वो आपके ब्लड के अंदर भी जा सकते हैं। ऐसे भी कुछ केमिकल्स कुछ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं जो केमिकल से बने होते हैं, हार्मफुल केमिकल से बने होते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप बेटर क्वालिटी बाय कर रहे हो, आपको ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब क्या, आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसे बचा रहे हो।
हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए शायद हम लोग ये सोचते हैं कि चलो 5 रुपए वाला क्रीम का सैशेट ले लेते हैं, बट आपको पता है ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत हजारों का या इवन लाखों का जो है नुकसान दिला सकता है, बिकॉज फिर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। अरे स्किन प्रॉब्लम्स है जो जा नहीं रहे हैं, उसके लिए सर्जिकल करेक्शंस लग सकते हैं, लेजर ट्रीटमेंट्स लग सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो अगर आप हर्बल प्रोडक्ट्स पे अभी इन्वेस्ट करते हो तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और अपने स्किन को जो है बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, राइट। तो बाइंग नेचुरली और सस्टेनेबली सोर्स प्रोडक्ट को जो है ये एनवायरमेंट के लिए अच्छा होता है। मतलब हम लोग कहते हैं ना कि हमारी भी एक जिम्मेदारी होती है कि हम लोग जो है जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं उसको जो है केमिकल फ्री बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो यस, इसमें भी ये पर्याप्त होता है बिकॉज आप हर्बल केयर प्रोडक्ट्स को यूज करते हो, राइट। यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि हर्बल प्रोडक्ट्स क्यों यूज करना चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि अब आपको सामने वाला ये पूछ सकता है कि अरे हर्बल तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं आजकल मार्केट में, राइट। शॉप में जाओ तो सारे के सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, तो अभी आपका हर्ब्स एंड मोर क्यों यूज करें हम लोग, राइट। तो वो भी देख लेते हैं कि हर्ब्स एंड मोर ही क्यों यूज करना चाहिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है कि क्वालिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। तो हर्बल प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं शेल्फ में, अगर आप जाके देखोगे कोई भी सुपरमार्केट में जाओगे शेल्फ पे ऐसे ही लगे होते हैं ना सारे प्रोडक्ट्स। तो बहुत सारे ऐसे अट्रैक्टिव कलर वाले सब होते हैं और लिखा होता है कि शुद्ध है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह, राइट। प्राइसिंग देखोगे तो बहुत ही ज्यादा सस्ता भी रहता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है कि इतना सस्ता पॉसिबल है क्या, तो राइट। और इसमें थोड़ा सा क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स होना भी जरूरी है, तब जाके वो स्किन के लिए रियल बेनिफिट देगा। तो यहाँ पे हर्ब्स एंड मोर क्या करता है ना, इसमें जो है बेनिफिट्स देने वाले हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके स्किन को जो है आपकी स्किन की क्वालिटी को धीरे धीरे इंप्रूव करने लगेगा और स्किन को नरिशमेंट देगा। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन कोई भी प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा जरूरी है कि कितने प्रमाण में क्या जा रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि चाय बनाना सबको आता है, राइट। बट देन चाय में अगर दूध ज्यादा हो गया तो क्या होगा, या फिर पत्ती ज्यादा हो गई तो क्या होगा, या फिर शुगर बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा, चाय ठीक से बनेगी नहीं बनेगी। तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स का जो प्रमाण है ना वो राइट क्वांटिटी में होना जरूरी है, वो टेस्टेड होना जरूरी है। तो आज के डेट में एफएमसीजी कंपनीज में क्या होता है ना कि लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक साथ बनाते हैं, तो उसमें क्वालिटी का सब इतना ध्यान नहीं रखने की जरूरत होती है, बिकॉज वो बल्क या वॉल्यूम्स में सेल करने के लिए देखते हैं। और दुकानदार भी अपना रिटेल मार्जिन देखने में इंटरेस्टेड रहता है, वो आपको कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स देने में इंटरेस्टेड नहीं रहता है। तो यहाँ पे हम आपको वादा करते हैं कि फॉर्मुलेशन जो है हमारा एकदम एक एसेंशियल विटामिन और प्रीमियम हेल्प से मिला हुआ है, जो आपकी स्किन को रेडिएंट बनाएगा, स्मूथ बनाएगा और आपके स्किन को एकदम क्लियर कर देगा। इसके बाद है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरमेंटल डैमेज। और उसी के साथ साथ जो हम लोग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना इसमें मल्टीपर्पस होना चाहिए। आप देखोगे कि नेटसर्फ के सारे प्रोडक्ट्स जो है ना ये मल्टीपर्पस होते हैं। हम लोग ये नहीं बोलते कि ये प्रोडक्ट जो है सिर्फ इसके लिए काम करेगा, ये प्रोडक्ट मल्टीपल बेनिफिट्स देगा। और आप जैसे स्टार्ट करोगे यूज करना तो आपको धीरे धीरे जो है वो रिजल्ट फील होने लगेंगे। तो ये जो है यूवी प्रोटेक्शन में भी आपको काम करेगा और जो है पोल्यूशन से भी आपके स्किन को बचाने में मदद करेगा। इसी के साथ साथ साइंस ऑफ एजिंग, जिसके बारे में मैं आपको बोल रही थी कि किसी को भी वयस्क दिखना अच्छा नहीं लगता, राइट। तो आपके व्रिंकल्स को राइट टाइम पे ट्रीट करने के लिए ये बहुत अच्छा है। आप जितनी जल्दी जो है हर्ब्स एंड मोर के प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट करोगे आपकी स्किन की क्वालिटी जो है ना वो इंप्रूव होने शुरू हो जाएगी और आपके व्रिंकल्स जो है वो आने से आप रोक सकते हो, बिकॉज ये एंटी एजिंग फॉर्मूलाज बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स में है जो आपके स्किन को अच्छा करके रखने में मदद करेंगे। और सन के जो स्पॉट्स होते हैं, मतलब आप जब धूप में निकलते हो ना तो कई बार क्या होता है कि हम लोग सनस्क्रीन वगैरह मोस्टली आई मीन फीमेल्स वगैरह लगाते होंगे, मेल्स भी कुछ कुछ लगाते हो, तो मोस्टली जो होता है सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सन बर्न्स होने लगते हैं और वहां पे स्पॉट्स आ जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, फिर डॉक्टर की चक्कर काटते हैं, अरे डॉक्टर नहीं जा रहा है ये पिगमेंट का प्रॉब्लम, तो डॉक्टर जो है लंबी सी लिस्ट देता है बट देन वो ट्रीटेबल नहीं होता है, बिकॉज एक बार आपका हाइपर पिगमेंटेशन आ गया तो फिर वो निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, राइट। तो इसके लिए मैं जैसे बोल रही थी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले हम लोग प्रिवेंट ही कर लेते, आने को देते ही नहीं ना, तब जाके फिर प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो इसके लिए आप जितना जल्दी स्टार्ट करें उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इसके बाद रिजल्ट्स फॉर मनी, मतलब आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उसका आपको जो है फायदा हो रहा है कि नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग वादा के साथ कहते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे वर्थ द मनी, मतलब आप जितना स्पेंड करोगे उससे ज्यादा ही आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। और इसी के साथ साथ एक्सीडिंग द स्टैंडर्ड्स, मतलब क्वालिटी जो है प्रोडक्ट्स की वो बहुत ही ज्यादा रिफाइंड है। आप देख सकते हो कि फॉर्मुलेशन ऐसा ग्लोबली आपको नहीं मिलेगा। कुछ इंग्रेडिएंट्स के जो हम लोगों ने फॉर्मुलेशन जो है ना इसी प्रकार से बनाया कि वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स पे काम करेगा लेकिन स्किन पे बहुत ही ज्यादा जेंटल भी रहेगा,
ओके और जो भी बैक्टीरियाज, इम्प्यूरिटीज, ये सभी आपके स्किन को से दूर करने के लिए मदद करेगा। और इसी के साथ साथ ये क्रूएल्टी फ्री है, मतलब बहुत सारे बाजार में जो प्रोडक्ट्स आते हैं ना, ये जो है चूहों पे टेस्ट होते हैं, अलग अलग प्राणियों पे टेस्ट होते हैं, तो जो अच्छी बात नहीं होती, वो एथिकल नहीं होता है, मतलब वो अच्छा नहीं होता है बेसिकली। तो हम लोग जो है क्रूएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बट इसका टेस्टिंग बिल्कुल होता है कि आपके स्किन के लिए कैसा है, तो हाइपोएलर्जिक टेस्टिंग भी होती है, और हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो है हाइपोएलर्जिकली टेस्टेड है, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स आपको नहीं होगा। ओके तो आई थिंक ये जो है इतने सारे पॉइंटर्स आपको मिल गए कि हर्ब्स एंड मोर क्यों यूज करना चाहिए, तो शायद ही हमको किसी और ब्रांड के ऊपर ध्यान देना चाहिए, राइट। तो ये पॉइंटर्स आप यूज कर सकते हो जब भी कभी आप किसी के साथ सेल्स कॉल या फिर आप प्रोडक्ट कॉल कर रहे हो। तो यस, क्विक रिजल्ट मिलता है आपको बिना कोई साइड इफेक्ट के, और इसी के साथ साथ जो ये 2.5 लाख से भी ज्यादा फैमिलीज हमारे प्रोडक्ट को ट्रस्ट करती है और इसके रीपर्चेसेस भी करती है। यस, ये नहीं कि वन टाइम यूज किया और बंद किया, रीपर्चेसेस भी करती है। मतलब क्या, वो अभी इस प्रकार से जुड़ गए हैं कि यही प्रोडक्ट लगता है, एंड वी हैव अ डेडिकेटेड लॉयल कस्टमर बेस ऑफ 2.5 लाख, जो छोटी बात नहीं है, राइट। तो ये है, और इसी के साथ साथ जो है यूनिक ब्लेंड ऑफ फ्रूट्स है, हर्ब्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है इंप्रूव हो सकती है। एंड यस, तो चलिए देखते हैं कि हमारे स्किन को हेल्दी रखा कैसे जाए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि स्किन को हेल्दी कैसे रखते हैं, राइट। तो स्किन को हेल्दी रखने के लिए पहली बात तो ये कि क्लेंस करना जरूरी है। क्लेंस करना मतलब क्लीन करना, बट देन क्लेंस करने के लिए जो है जेंटल और नेचुरल प्रोडक्ट हो तो बहुत अच्छा। इसके बाद इसको टोन करना जरूरी है। आपके स्किन के जो है ना, स्किन के ऊपर हमारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम लोग पोर्स कहते हैं। तो ये जब है आप केमिकल बेस्ड या कोई प्रोडक्ट्स यूज करते हो ना, तो वो खुल जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर धूल मिट्टी, प्रदूषण और बाकी के केमिकल्स घुसने की वजह से पिंपल्स आने लगते हैं, राइट। तो एक टोनर यूज करना जरूरी है। उसके साथ साथ जो है मॉइस्चराइज करना जरूरी है, जो आपकी स्किन को प्लम हाइड्रेटेड रखेगा, मतलब आप वयस्क नहीं दिखोगे, आपकी स्किन की क्वालिटी को मेंटेन करके रखने में मदद करता है। एंड देन आई क्रीम, मतलब आपके आंखों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंख जो है सबसे ज्यादा आज के डेट में यूज होती है, बिकॉज आई वुड से 2 साल से हम लोग सबसे ज्यादा जो है हमारी आंखों का ही यूज कर रहे हैं, बिकॉज जूम मीटिंग्स हो या फिर हमारे जो फोन्स हो, सब टाइम जो है हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो यस, आई क्रीम जो है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये स्किन जो है हमारी आंखों के आजू बाजू की, वो बहुत ज्यादा पतली होती है, तो उसके लिए बेसिकली ट्रीटमेंट कोई कुछ कर नहीं पाता है। तो यहाँ पे आई क्रीम भी है जो आपको आपके स्किन को इंप्रूव करने में मदद करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सनस्क्रीन ये यूज करना जरूरी है। ये प्रीमेच्योर एजिंग स्पॉट्स को कम करेगा और कोई भी काइंड ऑफ स्पॉट्स है इसको रिमूव करने में मदद करेगा। तो बेसिकली ये एक फॉर्मूला है जो सारे ब्यूटिशियंस या कहेंगे कि स्किन केयर एक्सपर्ट्स यूज करते हैं, कि CTM जिसको कहा जाता है, मतलब क्लेंस, टोन, मॉइस्चराइज, और उसी के साथ साथ सनस्क्रीन। तो ये जरा ध्यान रखिएगा कि आप किसी को भी बता रहे हो, सेल्स कॉल कर रहे हो, CTM करना जरूरी है, राइट। और उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट को यहाँ पे आगे बता सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि क्लेंस में क्या क्या आता है। क्लेंस मतलब आपने हम आपके फेस को क्लीन करना है, राइट। जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो धूल मिट्टी, प्रदूषण या चिकनाहट या जो भी बोलते हैं ना, हमारा जो स्वेट है, पसीना जो है, इसको सब रिमूव करने के लिए जरूरी है। तो कभी भी आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि सोप का यूज नहीं करना है। सोप आपके बॉडी के लिए होता है। आपका स्किन जो त्वचा की होती है ना, मतलब फेस की होती है ना, वो बहुत और थोड़ा सा नरम होता है या पतला होता है, तो उसके लिए फेस वॉश यूज करना बेटर होता है। तो फेस वॉश यूज कीजिए। और फेस वॉश जो है हमारे पास 3 प्रकार के हैं। एक है नॉर्मल वाला फेस वॉश, और उसके साथ साथ जो है मेल का फेस वॉश है और फीमेल का फेस वॉश है। मेल का फेस वॉश जो है उसमें आप देखोगे कि मोरिंगा सीड्स एक्सट्रैक्ट है और उसी के साथ साथ एवोकाडो है। बट फीमेल के इसमें जो है आप स्ट्रॉबेरी देख सकते हो, हनी देख सकते हो, इस प्रकार से ये जो इंग्रेडिएंट है। और नॉर्मल फेस वॉश जो है इसमें नटमेग का भी यूज हुआ है, तो जायफल जिसको हम लोग कहते हैं। और ये जो है ये सारे फॉर्मुलेशन अपने आप में बहुत ही ज्यादा उम्दा है। सो डिपेंड्स कि कौन सा टाइप ऑफ आप किसको साथ बात कर रहे हो। तो मेल है तो मेल वाला रेकमेंड कीजिए, फीमेल है तो फीमेल वाला रेकमेंड कीजिए। और जिनको कोई ऐसा चॉइस नहीं करना है कि मुझे कोई भी फेस वॉश चलेगा, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो आप नॉर्मल वाला भी दे सकते हैं, राइट। डिपेंड्स ऑन यू। तो यहाँ पे जो है क्लिनजिंग के लिए आप फेस वॉशेस रेकमेंड कीजिए, या फिर आप क्लेंजिंग लोशन भी यूज कर सकते हैं, जो हमारे प्रोफेशनल किट में आता है, फेशियल किट में आता है, राइट। तो इस प्रकार से हमारे पास क्लिनजिंग के लिए आप देखेंगे कि कम से कम 4 प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप आराम से रेकमेंड कर सकते हो। ओके, सो ये आप रेकमेंड करना है फॉर क्लिनजिंग, CTM का पहला वाला क्लिनजिंग। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा क्रीम आता है।
तो क्रीम जो है मॉइस्चराइज करने के लिए, टोनर के लिए आपको ऑलरेडी पता है हमारे प्रोफेशनल किट में टोनर आता है, तो आप टोनर के लिए डायरेक्टली वो वाला प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हो। देन इज एम, दैट इज मॉइस्चराइजर। अब मॉइस्चराइजर की बात करते हैं ना, तो मॉइस्चराइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप आपकी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते हो ना, वो ड्राई हो जाएगी और आपके स्किन में व्रिंकल्स पड़ने लगेंगे या आपकी स्किन की क्वालिटी जो है ना वो खराब होने लगेगी। तो क्रीम लगाना जरूरी है, बट अभी क्रीम कैसे लगाएं? अगर आप थोड़ा सा पर्सनल केयर इंडस्ट्री की बात करते हैं ना, थोड़ा सा हम लोग अगर प्रीमियम ब्रांड्स की बात करते हैं, तो उसमें डे क्रीम और नाइट क्रीम होता है। तो नॉर्मल क्रीम सिर्फ नहीं, डे क्रीम और नाइट क्रीम होता है। डे जो है वो दिन के टाइम में यूज होता है, नाइट क्रीम जो है वो रात के टाइम में यूज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्किन जो है हमारी, स्किन की रिक्वायरमेंट्स दोपहर को और रात को अलग अलग होती है। तो उस हिसाब से हमने भी इसको क्राफ्ट किया हुआ है कुछ इस प्रकार से कि डे क्रीम में हमने पार्सली एक्सट्रैक्ट लिया है, उसके साथ साथ L22, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट है ये। जैसे मैं आपको बता रही थी कि आपके जो एज है इसको एकदम से रिवर्स करने के लिए, मतलब आप बिल्कुल भी 22 ईयर के दिखने लगोगे, मतलब 22 साल के आप दिख सकते हो, राइट? आपका एज कुछ भी हो तो आप डायरेक्टली ये स्टार्ट कर सकते हो, मतलब ये एंटी एजिंग का काम करता है। और उसी के साथ साथ नाइट क्रीम जो है इसमें अकाई बेरी, गोजी बेरी और हाइलुरोनिक एसिड है। मतलब रात का जो क्रीम है इसमें आपको ये रात को यूज करना है, मतलब सोने के पहले आपको सेम यही करना है, क्लिंस करना है और उसके बाद मॉइस्चराइज करना है डे नाइट क्रीम से। दोपहर को जो है आपको या फिर सुबह जो है आपको क्लेंस करना है और मॉइस्चराइज करना है डे क्रीम से। ओके, दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है इसके लिए। अब ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स है ना, आप देखोगे कि मोस्टली हमारे जो ब्यूटी एक्सपर्ट्स या फिर कह सकते हैं कि जो बॉलीवुड के या हॉलीवुड के स्टार्स है ना वो यूज करते हैं। गोजी बेरी हो गया, एकाई बेरी हो गया, ये सब स्पेसिफिकली वो इसके एक्सट्रैक्ट्स यूज करते हैं। और यहाँ पे नेटसर्फ के माध्यम से हम आपको पॉसिबल करके दिखा रहे हैं कि इतना प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स एकदम ही किफायती जो अमाउंट में हम लोग आपको यहाँ पे दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है जो आप यूज करोगे डेफिनेटली इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने लगेगा। नेक्स्ट इज लिप केयर। अब हमारे स्किन की तरह ही हमारा लिप्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो लिप केयर जो है ना, इसमें कोकोशिया बटर है, ऑलिव ऑयल है, विटामिन ई है, कॉफी एक्सट्रैक्ट है। तो अगर आपके होठों पे जो है डार्कनेस आ रही है, मतलब फीमेल्स में नॉर्मली होता है, महिलाओं में ये होता है कि डार्कनिंग क्यों होती है? डार्कनिंग जो है लिपस्टिक्स लगाने की वजह से होती है, या फिर कई बार ये होता है कि एनेमिक होने की वजह से भी होती है, खून की कमी होने की वजह से होती है। और पुरुषों में जो है ना, ये नॉर्मली स्मोकिंग की वजह से होती है या खून की कमी से हो सकती है। तो इसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो? लिप केयर यूज कर सकते हो। ये आपके लिप का कलर वापस लेके आने में आपको मदद करेगा। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, पर्सनल केयर प्रोडक्ट में ये नहीं है कि हमने सिर्फ फीमेल का प्रोडक्ट है, ये मेल और फीमेल दोनों का प्रोडक्ट है। जैसे कहते हैं ना, वो एक यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, आप किसी को भी ये रेकमेंड कर सकते हो, मेल हो फीमेल हो, आप दोनों को ये रेकमेंड कर सकते हो, राइट? अब नेक्स्ट है आई केयर प्रोडक्ट। आई केयर जो है आपकी आंखों के लिए होता है। तो जैसे हम लोग नेचुरामो में, आपको अधेप सर ने ऑलरेडी बता दिया होगा कि आई केयर जो है हमारा कैप्सूल्स आता है, राइट? तो उसके साथ क्लब करने के आप ये आई केयर जेल भी यूज कर सकते हो, अंडर आई जेल, जो आपके आंखों के इर्द गिर्द जो काला पड़ रहा है या आपको जो बोलते हैं ना कि एकदम डिस्ट्रेस्ड, मतलब एकदम स्किन जो है एकदम खराब हो रही है, तो आपको ये यूज कर सकते हैं। इसमें विटामिन ए, सी, कोकोस एक्सट्रैक्ट है, चिकरी एक्सट्रैक्ट है और टुलिप एक्सट्रैक्ट है, जो आपके आंखों के आजू बाजू की जो स्किन है इसको अच्छा करने में मदद करता है। ये एनी टाइम थ्रू आउट द डे आप यूज कर सकते हो, रात को सोने से पहले भी डेफिनेटली इसको यूज करें, बट थ्रू आउट द डे भी अगर आपको लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक थिन फिल्म लगाना है आपको, आपकी जो रिंग फिंगर है, मतलब ये वाली जो फिंगर है, उसमें से आपको हल्के हाथों से, हल्की उंगली से आपको ये लगाना है, एंड देन आप जो है अपने एक्टिविटीज में जा सकते हो। ओके, तो इस प्रकार से आई केयर। इसके बाद है सन प्रोटेक्शन, जो है सनस्क्रीन। जैसे मैंने कहा कि हमारे स्किन को यूवी प्रोटेक्शन देने के लिए, हमारा जो स्किन है ना, ये जनरली आप देखोगे कि हम लोग जब बाहर निकलते हैं धूप में, तो हमारा स्किन जो है वो जलने लगता है थोड़ी देर, अगर आप धूप में ज्यादा रुकते हो तो। उसके बाद क्या होता है, जलन होने के बाद फिर वो लाल पड़ने लगता है और फिर वो काला होने लगता है, और उसको हम लोग टैनिंग कहते हैं। ओके, ये टैनिंग को रिमूव करने के लिए, टैनिंग नहीं होने के लिए सन केयर प्रोटेक्शन लगाना जरूरी है। तो सनस्क्रीन जरूर जरूर यूज कीजिएगा। और इसमें जो है पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट है, पापाया एक्सट्रैक्ट है, जोजोबा ऑयल है, सैंडलवुड ऑयल है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जब साथ में आते हैं ना, तो आपके स्किन को एक अच्छा सा एक प्रोटेक्शन देता है। ये केमिकल फ्री होने की वजह से आपको कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं देगा। ओके,
ये एक प्रोडक्ट है। और उसके बाद है बॉडी केयर। अब हमने अभी तक स्किन केयर का सारा बोल दिया, अब हम लोग बॉडी केयर की ओर जाएंगे। बॉडी केयर जो आपको पता है कि बॉडी को साफ रखने के लिए क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पे हमारे 3 प्रोडक्ट्स हैं जो बॉडी पे काम करती हैं। तो पहला है मॉइस्चराइजिंग सोप, फिर है बॉडी वॉश, और फिर है बॉडी लोशन जो मॉइस्चराइजेशन का काम करता है। तो बॉडी को साफ करने के लिए आप सोप यूज करते हो, राइट? तो ये जो है ग्रेड 1 सोप है, इसका TFM वैल्यू जो है 78% है, मतलब ग्रेड 1 सोप है। आप जनरली कोई भी शॉप में जाएंगे तो चेक कीजिएगा कि TFM वैल्यू कितना लिखा है, और ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है। तो आपको देख के हैरानी होगी कि बहुत सारे जो ब्रांड्स आप देखते हो ना टीवी पे, कि जो हमारे एक्ट्रेसेस हैं दिखाते हैं कि अरे हमारी त्वचा तो बहुत अच्छी सुंदर हो गई, बट मोस्टली वो लोग जो है ग्रेड 3 सोप की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा सोप जो है ग्रेड 1 सोप है, इसमें एक्सफोलिएटिंग फैक्टर है, मतलब स्किन को जो है ना पूरी तरीके से स्क्रब करने का एक्शन इसमें है। तो स्किन जो है डेड स्किन को निकाल देता है, स्किन को फ्रेश करके रखता है। मतलब क्या आप वयस्क नहीं दिखोगे, सिर्फ चेहरा को यंग रख के फायदा है क्या, बॉडी भी यंग दिखनी चाहिए ना। तो उसके लिए जो है मॉइस्चराइजिंग सोप यूज करना जरूरी है। इसके बाद जो है बॉडी लोशन होता है। बॉडी लोशन मतलब अगर आपको सोप किसी के साथ शेयर नहीं करना है, राइट? या फिर ये होता है कि हम लोगों को कुछ साइड इफेक्ट्स, मतलब नॉर्मली होता है ना कि अगर आपके मतलब फैमिली में किसी को अगर स्किन के इश्यूज है तो वो ट्रांसफर हो सकते हैं अगर आप स्किन एक ही सोप यूज करते हो। तो बेटर है आप बॉडी वॉश पे भी स्विच कर सकते हो। छोटे बेबीज हैं उनके लिए आप बॉडी वॉश यूज करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज थोड़ा सा और जेंटल रहता है, उसमें स्क्रबिंग नहीं है। ठीक है, तो बॉडी वॉश भी यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप एक बहुत ही बेहतरीन ये कॉम्बिनेशन है। इसके बाद बॉडी लोशन। बॉडी लोशन जो है ये हमारे पहले गिफ्ट पैक में आया था, बट देन इतना ज्यादा लोगों को पसंद आया कि हम लोग ने इसको मेन प्रोफाइल में लेके आ गए हैं। तो ये है पोमेग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है, इसमें एलोवेरा है, विटामिन ई है, और इसमें एक बहुत ही जबरदस्त एक इंग्रेडिएंट है जिसको हम लोग सोडियम पीसीए कहते हैं। सोडियम पीसीए मतलब ये आपके शरीर को मिमिक करता है, मतलब आपके शरीर में भी ऐसा ही एक इंग्रेडिएंट है वो जो नेचुरली आपके स्किन को मॉइस्चराइज करके रखती है। और यहाँ पे बॉडी लोशन में यही इंग्रेडिएंट हमने यूज किया है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहती है। ओके, तो चलिए ये हो गया हमारा बॉडी का काम, फेस हो गया, बॉडी हो गया। अब चलिए हमारे लास्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं जो है हमारा हेयर केयर। ओके, तो हेयर केयर में क्या क्या यूज कर सकते हैं? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम हेल्दी हैं, ये कैसे पता चलता है? हम हेल्दी हैं तब पता चलता है जब आपकी स्किन, आपके बाल, आपका शरीर जो है वो अच्छा रहे, हेल्दी रहे, राइट? तब पता चलता है कि ऐसा भी कहा जाता है कि आपका हेयर जो है आपके हेल्थ का इंडिकेटर है। मतलब आप हेल्दी हो आपके बाल घने रहेंगे, आप हेल्दी नहीं हो तो आपके बाल जो है पतले हो जाएंगे, टूटने लगेंगे, वगैरह वगैरह। तो हेयर केयर के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? हेयर केयर के लिए हमारे पास हेयर न्यूट्रीमेंट है, नरिशिंग शैम्पू है, उसके साथ साथ एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, और हेयर कंडीशनर है। हेयर के मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं? डैंड्रफ होते हैं, दो मुंहे बाल होते हैं जहाँ पे बाल जो है स्प्लिट एंड्स बोलते हैं इसको, वो होता है। हेयर फॉल होता है, राइट? ये सब प्रॉब्लम्स को केटर करने के लिए, ये सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये एक कॉम्पैक्ट चीज है जो आप इसको यूज कर सकते हो। पहला तो ये हेयर न्यूट्रीमेंट, राइट? हेयर न्यूट्रीमेंट में आप क्या कर सकते हो कि ये एक, हम लोग बोलते हैं ना कि तेल लगाना, चंपी करना बहुत अच्छी बात है, बट किसी के पास टाइम नहीं होता और ना ही किसी को पसंद आता है कि चंपू बन के बैठे, राइट? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हेयर न्यूट्रीमेंट लगा सकते हैं, जिसको सिर्फ आपको 1 घंटे लगा के रखना है एंड देन वॉश ऑफ करना है। इसका मतलब क्या होगा कि आपको वही जो बोलते हैं ना हम लोग चंपी वाली फीलिंग ही मिलेगी, लेकिन फास्टर इफेक्ट मिलेगा। यहाँ पे हम लोग सब फास्ट की बात कर रहे हैं, तो फास्टर इफेक्ट और इफेक्टिव आपको जो है बेनिफिट्स मिलने के लिए ये हम लोग कर रहे हैं। तो हेयर न्यूट्रीमेंट है जो आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाएगा। अगर आपको बाल्ड स्पॉट्स आ रहे हैं, मतलब बाल एकदम से निकल रहे हैं कहीं से, तो वो सब भी भर के आपके बालों को घना करने में मदद करेगा। और फिर जो बोलते हैं ना कि जल्दी से ही अगर प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है आपको, प्रीमेच्योर ग्रेइंग मतलब आपका एज उतना नहीं है लेकिन बाल जो है सफेद हो रहे हैं, तो उसको भी रोकने में ये मदद करता है। इसके बाद इसमें नरिशिंग शैम्पू। नरिशिंग शैम्पू एक बहुत ही जेंटल सा शैम्पू है, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री शैम्पू है। जनरली बाजार में अभी आप लोगों को सुनने को मिलता ही होगा कि अरे 5 रुपए का सैशे आ जाता है, हम लोग क्यों आपका इतना महंगा वाला शैम्पू खरीदेंगे? तो वहां पे आप क्या बोल सकते हो? तो पहली बात तो ये कि बाजार में शैम्पूज आते हैं लेकिन उसमें साइड इफेक्ट्स बहुत सारे आते हैं। साइड इफेक्ट्स कैसे होते हैं? क्योंकि उसमें सल्फेट होता है। सल्फेट क्या है? सल्फेट ऐसी सस्ती केमिकल है जो झाग लाने में मदद करती है। तो कंपनीज कुछ ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करती हैं कि आपको अच्छा वाला क्वालिटी का प्रोडक्ट दे दे, मतलब इंग्रेडिएंट्स दे दे और प्रोडक्ट का वैल्यू भी कम करे, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, सस्ते केमिकल्स डाल देते हैं और झाग अच्छे से आने लगता है। और क्योंकि हम लोग इतने सालों से शैम्पू कर रहे हैं, हमको ऐसे लगता है कि झाग अच्छे से आ रहा है मतलब शैम्पू बहुत ही जबरदस्त है। बट अगर आप नोटिस करते हो तो कंटिन्यूअसली जब आप वो ऐसे टाइप की शैम्पूज यूज करोगे ना, आपके बाल बाद में ड्राई होते जाएंगे, फिर हेयर फॉल बढ़ते जाएगा, डैंड्रफ भी बढ़ेगा।
तो इसको सब प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास नरिशिंग शैम्पू है, जो बहुत ही जेंटल शैम्पू है, ये राइट वे में क्लीन करेगा। बट आपके जो नेचुरल ऑयल्स है, हमारे स्कैल्प के ऊपर नेचुरल ऑयल्स होते हैं या हमारे स्किन के ऊपर नेचुरल ऑयल्स होते हैं, इसको बिल्कुल नहीं ड्राई करेगा, इसको बिल्कुल नहीं निकालेगा, और आपका हेयर जो है वो घना और लंबा होने में और शाइनी होने में ये मदद करेगा, राइट। इसके साथ साथ जो है एंटी डैंड्रफ शैम्पू है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू में जो है काली मिर्च का यूज होता है, ब्लैक पेपर, लेमन है, विटामिन ई है, और इसके साथ साथ कैम्फर है। आपको पता होगा कि हमारे दादी माँ के नुस्खे में आता है ये सब चीजें। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारे ट्रेडिशंस और कटिंग एज टेक्नोलॉजी को एक साथ हमने लेके आए हैं और विटामिन थेरेपी का यूज किया है, तब जाके ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट आते हैं। और ये डैंड्रफ को आपका ऑलमोस्ट 3 से 4 वॉशेस में निकाल देता है कंप्लीटली, राइट। तो ये आप एक जेंटल शैम्पू में यूज कर सकते हो, ये आप हफ्ते में 2 बार यूज कर सकते हो। नरिशिंग शैम्पू जो है वो हर रोज भी यूज करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और इसी के साथ साथ कंडीशनर यूज करना जरूरी है। कंडीशनर मतलब आपके बाल को एक कोटिंग, एक प्रोटेक्शन देने के लिए मदद करता है, तो ये भी यूज कीजिएगा। तो ये है हमारा हेयर केयर का इंग्रेडिएंट लिस्ट। नेक्स्ट इसकी हमारे हमको जब फटाफट रेडी होना है, ओके, अब तो हमने देख लिया कि हमारा हेयर कैसे अच्छा रहेगा। अब देखेंगे कि फटाफट रेडी होना है, कहीं जाना है, जैसे कि आपको आपका मीटिंग है, राइट। हम लोग आजकल जूम मीटिंग ही सबसे ज्यादा कर रहे हैं, या फिर आप क्लाइंट के पास भी जा रहे हो, बात कर रहे हो, तो हम लोग झट से रेडी कैसे हो, राइट। ये मेल हो फीमेल हो दोनों के लिए लागू करता है। तो यहाँ पे आप फेस मिस्ट यूज कर सकते हो। फेस मिस्ट एक बहुत ही सेंसिटिव या जेंटल टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, जो कोई भी स्किन टाइप पे चल जाएगा। हमारे सारे प्रोडक्ट्स इनफैक्ट ऐसे ही है कि कोई भी स्किन टाइप पे चलेगा। और ये जो है आपके डल स्किन या आप बोल सकते हैं कि ड्राई सा स्किन हो रहा है, तो उसको एकदम से रिफ्रेश करने में मदद करता है, बिकॉज इसमें कोकोनट का पानी है, मतलब नारियल का पानी है, उसके साथ साथ रोज वाटर है, विटामिन ई है, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स है। लेकिन ये काम इतना फैंटास्टिक करता है कि आपके जो पोर्स है ना, उसके अंदर जाके पूरे डर्ट को निकाल देता है और आपके स्किन को एकदम से फ्रेश कर देता है, राइट। और इसको यूज करना इजी है। एक बार एक पंप मारो, मतलब एक मिस्ट का जो है एक बार आपको स्प्रे करना है, उसके बाद जो है आप एक नॉर्मल टिश्यू से या आपके हाथ में जो टॉवल होगा उससे एकदम से आपको पोंछ के निकालना है। आप लिटरली अमेज हो जाओगे कि आप देखोगे कि कितना सारा जो है धूल मिट्टी प्रदूषण आपके चेहरे से निकल रहा है। तो ये एक इंग्रेडिएंट आप डेफिनेटली अपने बैग्स में रखिएगा, आप हमेशा इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद है बीबी क्रीम। बीबी क्रीम मतलब नॉर्मली हमारे इंडियंस में एक ये होता है कि हम लोग सबसे ज्यादा टैल्कम पाउडर यूज करते हैं, राइट। आप देखोगे कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं आजकल, ब्रांड्स के नाम नहीं लूंगी, बट देन आप लोगों को पता है हम लोग पाउडर्स यूज करते हैं, राइट। रेडी होना है, क्रीम लगाया, पाउडर लगाया, रेडी, राइट। बट आप देखोगे कि मोस्टली क्या होता है, पसीना आने के बाद वो ऐसे चिपक चिपक सा हो जाता है और व्हाइट पैचेस आने लगते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बट इसका एक और एक प्रॉब्लम होता है कि आपके स्किन को भी खराब करता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, स्किन के पोर्स जो हैं, जैसे मैं बोल रही थी कि छिद्र जो है इसको ब्लॉक कर देता है और आपको आगे जाके पिंपल्स के प्रॉब्लम दे सकता है, आपके स्किन को ड्राई कर देता है और आपको जो बोल सकते हैं प्रीमेच्योर एजिंग लाने में भी वो मदद करता है। मतलब क्या कि आपकी स्किन एकदम से एज होने लगेगी। तो ये सब अगर आपको प्रिवेंट करना है तो एक नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है। नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट मतलब कि जो आपके स्किन के पोर्स को बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करता, आपके स्किन को इन शॉर्ट सांस लेने में मदद करता है, राइट। बट आपको ऐसा कवरेज देगा कि सामने वाला भी लगेगा कि अरे कितना फ्रेश लग रही है, क्या यूज कर रही है प्रोडक्ट, राइट। तो ये जो है बीबी क्रीम, इसमें बहुत सारा इनरिच्ड है, सैफरन है, ब्रेजिल नट ऑयल है और ऐसे एसेंशियल ऑयल्स हम लोगों ने इसमें यूज किए, मोरोकन सीड ऑयल्स यूज किए हैं। जो हम लोग कह सकते हैं कि जो वो कहते हैं ना कि सऊदी के जो फीमेल्स हैं वो सब क्या यूज करते हैं, मोरोकन सीड ऑयल यूज करते हैं। मतलब उनकी खूबसूरती का राज क्या होता है, ये ऐसे कुछ ऑयल्स यूज करते हैं, एक्सोटिक ऑयल्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से आप उनकी स्किन बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखने लगती है। तो हमारे भी प्रोडक्ट्स में ये सब चीजों का हम लोगों ने यूज किया है, जो एंटी एजिंग है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर देती है और इसी के साथ साथ आपकी स्किन को निखारती भी है, बट आपको प्रेजेंटेबल भी रखती है। तो ये बीबी क्रीम भी आप फटाफट लगा सकते हो और एक पूरा कवरेज मिलेगा। तो प्लीज 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 अवॉइड टैल्कम पाउडर। टैल्कम पाउडर मत लगाइएगा, बिकॉज वो आपके स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द डर्मेटोलॉजिस्ट आपको ये कहेंगे कि टैल्कम पाउडर लगाना अच्छा नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पे आप बीबी क्रीम यूज करते सकते हैं, जिसको हम लोग ब्लेमिश बाम या फिर ब्यूटी बाम भी कहते हैं, ओके। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो है हर्बल डेंटल पेस्ट है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा चर्चित है हमारे लाइक प्रोडक्ट प्रोफाइल में, बिकॉज सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट में आता है, बिकॉज ये कंप्लीट ओरल केयर सोल्यूशन है। इसमें नीम है, लौंग है, एलोवेरा है और लोदरा है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है ना जो आपकी कंप्लीट ओरल कैविटी को फ्रेश एंड क्लीन रखने में मदद करता है। कोई भी आपके डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, इसको हटाने में मदद करता है। कैविटीज हो, गम के प्रॉब्लम्स हो, या फिर सांसों की दुर्गंध हो, या फिर प्लाक बिल्डअप हो, जैसे बोलते हैं ना दांतों के बीच में प्लाक
बिल्डअप होना, ये सब हो, तो इसको सबको वन स्टॉप सोल्यूशन है ये हर्बल डेंटल पेस्ट। और बेस्ट पार्ट इज कि आपको हम लोग ये नहीं बोलते कि बच्चों के लिए जो है हर्बल डेंटल पेस्ट किड्स और बड़ों के लिए जो है हर्बल डेंटल पेस्ट एडल्ट्स, ऐसा हम लोग कुछ नहीं करते, बिकॉज हम लोग बिलीव करते हैं कि आपको एक प्रोडक्ट में ही आपकी फैमिली का पूरा हम लोग यहाँ पे कवरेज कर पाए, राइट। तो ये बच्चे भी यूज कर सकते हैं, बड़े भी यूज कर सकते हैं। आजकल ब्रांड्स में आप देखोगे कि क्या होता है ना कि किड्स के नाम पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, मतलब डेंटल पेस्ट अलग अलग आते हैं, बट जनरली आप उस पर देखोगे कि जो पेस्ट होते हैं ना, जनरली आप अगेन मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लूंगी, आप इवन हर्बल पेस्ट में भी देख लो, उसमें लिखा होता है कि किड्स अंडर 6 years शुड यूज अंडर एडल्ट सुपरविजन। मतलब आपने आपके बच्चे जो अगर 6 साल से छोटे हो ना, तो उनको बड़ों की निगरानी में पेस्ट यूज करना चाहिए। अब ऐसा क्या डालते होंगे वो लोग कि ऐसा एक डिस्क्लेमर या बोलते हैं ना, ऐसा एक स्टेटमेंट उनको डालना पड़ता है। तो उसका मतलब ये है कि उसमें कुछ ऐसे कैसे केमिकल्स होते हैं, या फिर सल्फेट्स कहा जाता है। सल्फेट जो मैं आपको बता रही थी कि शैम्पू में भी डलता है, उसी प्रकार के सल्फेट्स पेस्ट में भी डलता है, जो झाग देती है। ओके जो सस्ती केमिकल्स होती है वो स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है। स्किन में अगर आप लॉन्ग टर्म यूज करो तो ड्राइनेस लेके आ सकते हैं, इवन कुछ ऐसा भी देखा गया है कि कैंसरस भी हो सकता है। तो रैदर अगर आप स्किन पे उसको यूज नहीं कर सकते हो तो मुंह के अंदर यूज करना तो दूर की बात है, राइट। तो यहाँ पे हमको जो है एक कंप्लीट हर्बल सोल्यूशन है। यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं स्पेसिफाई करते हैं, या इनफैक्ट हमारे पास ऐसा कोई इंग्रेडिएंट ही हम लोग नहीं डालते हैं, तो हमको स्पेसिफाई करने की जरूरत ही नहीं, राइट। तो इस प्रकार से जो है एक कंप्लीटली सेफ प्रोडक्ट है। और बेस्ट पार्ट इसकी, इसका हम लोग ने पब्लिकेशन भी किया हुआ है यूरोपियन जर्नल में। मतलब ये प्रोडक्ट इतना उम्दा है कि इसके रिजल्ट्स खतरनाक है, और इसकी वजह से यूरोपियन जर्नल जो एक बहुत ही जो कह सकते हैं कोवेटेड जर्नल है, या फिर कह सकते हैं एक बहुत ही रिनाउंड जर्नल है, उसमें भी हमारा ये प्रोडक्ट पब्लिश्ड है। तो आप गर्व के साथ कह सकते हो कि आप रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट को बेच रहे हो, आप कोई नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं रेकमेंड कर रहे हो, आप रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट को रेकमेंड कर रहे हो, राइट। और इसी के साथ साथ जो है हमारा एक नया प्रोडक्ट है, जो नया नहीं है, मैं कहूंगी कि गिफ्ट पैक में हमारे पास ऑलरेडी था, वो भी बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आया, ओरल क्लेंजर। ये भी हमारा जो है ओरल केयर के अंडर आता है। इसमें अलग अलग हर्ब्स को यूज किया है, सिनेमन है, इलायची है, वगैरह वगैरह बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है। ये क्या करता है, ये आपके माउथ को फ्रेशनेस देता है। आजकल आप देखोगे कि बहुत सारे माउथ वॉशेस जो है बाजार में अवेलेबल है। तो जनरली हम लोग कहते हैं ना कि आपके माउथ को क्लीन करके रखने के लिए जो है हम लोग नॉर्मली जो ब्रशिंग है ट्वाइस अ डे करते हैं, मतलब सुबह एक रात को एक, राइट। और दिन में करना पॉसिबल नहीं है, राइट, 2-4 बार तो हम लोग कर नहीं सकते। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप ओरल केयर क्लेंजर कीजिए। मतलब आपने खाना खाया तो यस आपने कुल्ला किया, उसके बाद जो है ओरल क्लेंजर यूज कर दो, तो आपकी सांसें भी अच्छी रहेंगी, और उसके साथ साथ जो है ओरल कैविटी भी क्लीन रहेगा, और आपका दांत जो है वो बिना कुछ प्रॉब्लम हुए लॉन्ग टर्म अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही अच्छा एक पैकेज आपको यहाँ पे दे रहे हैं ओरल केयर का, मतलब डेंटल पेस्ट एंड ओरल क्लेंजर ऑल टुगेदर। तो ये आप किसी को भी आसानी से रेकमेंड कर सकते हो, राइट। और जैसे मैं स्टार्टिंग में आपको कह रही थी कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये हाइपो एलर्जिक है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और इसमें कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं है। ये पूरी तरीके से जो है हर्बल इंग्रेडिएंट से बनाया है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सेफ टू यूज है। ओके अब देखते हैं फटाफट कि हमारे किड्स क्या क्या है। हेल्थ केयर जो एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर हम लोग उसको पर्सनल केयर को हेल्थ केयर के साथ मिलाए ना, तो एक बहुत ही फैंटास्टिक सा एक रिजल्ट आपको मिलेगा। तो फटाफट देख लेते हैं कि वो क्या क्या पैकेजेस है। तो पहला पैकेज हेयर फॉल ट्रीटमेंट। हेयर फॉल अगर किसी को हो तो आपको क्या रेकमेंड करना चाहिए, तो इफ नीडेड आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिए, तो आप डायरेक्टली इसको रेकमेंड कर सकते हो, राइट। तो पहला है हेयर न्यूट्रीमेंट। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, सिर्फ पढ़ते जाऊंगी बिकॉज सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सो हेयर न्यूट्रीमेंट, उसके बाद है नरिशिंग शैम्पू, डैंड्रफ शैम्पू, हेयर कंडीशनर, हेयर सीरम, और यहाँ पे आपको जो है नाश्रामोट प्रोटीन पाउडर रेकमेंड करना है। व्हाई? बिकॉज अंदर से स्ट्रांग नहीं है तो फिर बाहर से स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देगा, राइट। आपकी स्किन अच्छी, आपकी बाल अच्छे तब दिखेंगे और जब आप अंदर से तंदुरुस्त हो। तो अंदर से तंदुरुस्ती कब मिलेगी? प्रोटीन्स दोगे तब। प्रोटीन क्या करता है? आपके बालों को अच्छा रखने के लिए, आपके स्किन को अच्छा रखने के लिए जरूरी है। तो यस, हेयर फॉल ट्रीटमेंट के लिए नाट्रामोट प्रोटीन पाउडर दे। अगर पुरुष है तो मेंस वेलनेस दे, अगर महिला है तो वुमेन्स वेलनेस दे, और इसी के साथ साथ जो है इजी डिटॉक्स का भी कोर्स करवा लीजिए। ओके तो ये है हमारा पूरा हेयर फॉल ट्रीटमेंट का पैकेज। नेक्स्ट इज एक्ने ट्रीटमेंट। एक्ने ट्रीटमेंट मतलब पिंपल्स। आज के डेट में बहुत सारे लोगों को एक्ने के भी इश्यूज होते रहते हैं, एलर्जीज के इश्यूज होते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या रेकमेंड करना है? पहली बात तो ये क्लेंजिंग, सीटीएम, जो स्टार्टिंग में कहा था। तो फेस वॉश करना जरूरी है। फेस वॉश कीजिए, कोई भी फेस वॉश जो है, हमारे 3 प्रोडक्ट्स है उसमें से कोई भी आप रेकमेंड कर दो। एंटी पिंपल क्रीम है, एलो टर्मरिक क्रीम है, वो यूज करीजिए।
और जो बोलते हैं ना, कुछ कुछ जगहों पे क्या होता है कि हार्ड वाटर होता है, मतलब आप जो पानी यूज कर रहे हो ना, तो वो भी कभी कभी हार्ड वाटर होने की वजह से, जिसमें झाग नहीं आता है, तो वो भी आपके स्किन के लिए खराब हो सकता है। तो उसके बजाय, पानी यूज करने के बजाय यूज कीजिए आपका फेस मिस्ट, राइट। तो इससे क्या होगा, आपके स्किन पे एक जेंटल केयर मिलेगा और उसी के साथ साथ जो है स्किन क्लीन रहेगी। तो जब दिन में आप 2-3 बार जब फेस वॉश कर रहे हो, तो फेस वॉश के लिए पानी यूज करने के बजाय फेस मिस्ट को यूज करो। ओके। इसके बाद है नाश्रामोर का प्रोटीन पाउडर, जैसे मैंने कहा, तो ये आपके शरीर को एनर्जी देने में और उसी के साथ साथ जो है बैक्टीरियाज या इन्फेक्शंस को फाइट ऑफ करने के लिए ये मदद करेगा। न्यूट्री लीवर डेफिनेटली देना है, और इसी के साथ साथ डिटॉक्स दीजिए। और वुमेन्स एंड मेंस वेलनेस, मतलब जो मेन है तो मेन वेलनेस, वुमेन है तो वुमेन वेलनेस, न्यूट्री लीवर और डिटॉक्स देना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे प्यूरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा। ओके, ये कंप्लीट केयर ट्रिप है। नेक्स्ट इज हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के स्किन के ऊपर जो है डार्कनेस हो जाती है, स्पॉट्स आने लगते हैं, राइट। तो इसको कैसे रिमूव करना चाहिए, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था सनस्क्रीन के इसमें, कि जब आप धूप से नहीं बचते हो, सनस्क्रीन नहीं लगाते हो, तब ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर किसी को आ गया है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट दोगे आप, तो उसमें पहली बात तो ये फेस वॉश अपना वाला यूज करना है, एलो टर्मरिक यूज करना है, नीम टर्मरिक एंटीसेप्टिक क्रीम जो है वो अफेक्टेड एरिया में लगाना है, मतलब जहां पे हाइपर पिगमेंटेशन है वहां पे। सनस्क्रीन यूज करना है पूरे फेस के ऊपर। नाचुरामोर प्रोटीन पाउडर, वुमेन या मेंस वेलनेस, न्यूट्रीलीवर एंड इजी डिटॉक्स। तो इस प्रकार से जो है पैकेज रहेगा फॉर हाइपर पिगमेंटेशन। नेक्स्ट इज एंटी एजिंग। तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे एक चेहरा है, राइट साइड का चेहरा है। तो आप, आई एम श्योर, लाइक किसी को राइट साइड के चेहरे पे इतनी जल्दी जाने की देरी, मतलब जल्दी तो नहीं होगी। तो लेफ्ट साइड में अगर हमको टिके रहना है ना, तो थोड़ा सा ये एंटी एजिंग किट देख लेते हैं। ये वाला आपको ट्राई करना पड़ेगा। वो है कि रूटीन CMTS, जैसे मैंने कहा, क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग, टोनिंग और सनस्क्रीन। ये आपको रिलीजियसली, जो कहते हैं ना कि सुबह उठ के कैसे हम लोग जल्दी से हमारा रूटीन करते हैं, ब्रश करना वगैरह वगैरह, तो उसी प्रकार से रूटीनली CMTS करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो करिए। डे क्रीम लगाना मत भूलिए, नाइट को नाइट क्रीम लगाना मत भूलिए, सनस्क्रीन यूज कीजिए, अंडर आई जेल यूज कीजिए, नाश्रामोर प्रोटीन पाउडर तो लेना ही लेना है, और उसके साथ जो है न्यूट्रीलीवर, मेंस है तो मेंस वेलनेस, वुमेन्स है तो वुमेन्स वेलनेस। और उसी के साथ साथ जो है रेगुलर फेशियल्स करना जरूरी है। रेगुलर फेशियल्स करोगे ना, तो क्या होगा, विटामिन थेरेपी का फेशियल किट ही यूज करना है, तो आपकी स्किन जो है एकदम से अच्छी अच्छी इंप्रूव होती जाएगी, स्किन में ग्लो आएगा, इंप्रूवमेंट होगी, राइट। तो एक एंटी एजिंग बनाने के लिए, मतलब आप के एज को रोकने के लिए, जैसे मैं बोल रही थी कि 22 साल पे रुकाना है ना, तो 22 साल पे रुकाना है, तो ये आपको करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट इज एनी काइंड ऑफ स्किन एलिमेंट्स, मतलब स्किन रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो, तो उसमें आप क्या रेकमेंड करोगे, एलो टर्मरिक क्रीम है, नीम टर्मरिक एंटीसेप्टिक क्रीम है, नाचुरामोर प्रोटीन पाउडर, इजी डिटॉक्स और न्यूट्रीलीवर। इस प्रकार से स्किन के और भी कोई प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको यहाँ पे पहले में नहीं कवर किया, तो ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स स्किन रिलेटेड एलिमेंट्स में आप ये रेकमेंड कर सकते हो, राइट। सो दैट्स ऑल। एक बहुत ही बड़ा सेशन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। थैंक यू वेरी मच।